यीशु तेरा धन्यवाद। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। तेरा आदर करेगा, आश्चर्य करेगा। तेरा आदर करेगा, आश्चर्य करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, साथ रहेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, साथ रहेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। तेरा मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी सदा करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी सदा करेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना। अपना सारा बोझ प्रभु के ऊपर डाल। जितना प्रभु कहता है उतना तू कर, बाकी परमेश्वर संभालेगा। कई बार हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की आवाज को सुन के भी आगे बढ़ोगे, और जब हम सुनते हैं हमारी आशीषें आती है। हमारी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया मिल के प्रयास करे तो भी पॉसिबल नहीं है। जब आप परमेश्वर की साइड में रहते हो, वो आपको ब्लेस करता है। कहो परमेश्वर से, मेरी उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है, मेरी बढ़ोतरी केवल प्रभु करता है। मुझे आशीष देना परमेश्वर के हाथ में है। आपकी आशीष किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आप प्रभु की ओर देखें और प्रभु आपसे बात करेगा, और उसमें बढ़ाना नहीं है, उसमें घटाना नहीं है। बाइबल कहती है कि मेरे वचन में से कुछ बढ़ाना भी मत और कुछ घटाना भी मत। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू आज अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना। जितने निराश में आए परमेश्वर, आज एक शांति को लेके जाएंगे। जो बंधन है इनकी लाइफ के ऊपर वो टूट के बिखर जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा नदी की बाढ़ के समान काम करता है। एक बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता प्रभु जी। ऐसी फ्लड आने पाए पवित्र प्रभु। हमारे जीवन में एक तूफान आने दे परमेश्वर, एक सामर्थ्य का तूफानों को और आशीष कर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। परमेश्वर के तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो आप परमेश्वर को देखेंगे तो फिर किसी से डरेंगे नहीं। डर इसलिए लगता है कि हम मनुष्य को देखते हैं, निकाल देगा, निकाल के क्या करेंगे? प्रभु आपके साथ में। बोलो प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे साथ में है। तुम्हारी आवाज से लगता नहीं प्रभु
उस हाथ में है। आपकी आवाज में दम होता है, शैतान आवाज से डरता है ना। तो सब बोलना है, आधे बोल ही नहीं रहे, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, और ज्यादा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आप जैसे बोलते हो ना, पवित्र आत्मा उसको ट्रांसलेशन करके शैतान जैसा डरता है वैसा सुनाएगा उसको, है ना। पर आपको अपने मुंह से सही बात निकालनी, फिर पवित्र आत्मा उसी शब्दों को कितनी भाषा में ट्रांसलेशन करना है वो जानता है ना। मैंने एक बार एक प्रभु का दास था, वो में है, था नहीं है ना, अभी जीवित है। तो उसकी कलीसिया में मतलब लोगों ने कहा कि ये कलीसिया बंद कर दो और यहाँ से सब छोड़ के चले जाओ। तो उसने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मेरे को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम भी यहाँ पे आए तो किसी ने बुलाया नहीं, आप में से हम किसी को नहीं जानते थे, जानते थे क्या? आज तो बहुत सारे लोग जिधर भी जाए उधर चाय बंद कर दे, ऐसा हो गया। लेकिन एक टाइम होता था कि हम किसी को नहीं जानते थे, तो आप जानते ही नहीं थे तो आप क्या बुलाओगे, है ना। पर हमको भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है, और परमेश्वर ने भेजा है तो कोई निकाल नहीं सकता है सिवाय परमेश्वर के, ठीक है। परमेश्वर निकाल सकता है, बाकी दूसरे की किसी की ताकत नहीं। तो वो बोले यार तुम ये बंद कर दो और तुम भी चले जाओ। उसने कहा यार मैं तो ऐसा आया हूँ, मेरा जीवन समर्पित किया है और जीऊंगा या मरूंगा प्रभु का लास्ट इसी में रहूंगा। तो लोगों ने बोला यार एक काम करो, इसको उड़ा ही दो, ऐसे ये जाने वाला है नहीं, इसको क्या करो, उड़ा दो। उसको बोल दिया गया कि अगला संडे आपका लास्ट है, जो भी मैसेज देना है मैसेज के बाद आपको उड़ा देंगे। मतलब गुंडों ने, है ना, लोगों ने इनको रिश्वत दी होगी कि भाई इसको उड़ा देना करके। 6-7 जने बाहर से, अपने गांव से नहीं किसी दूसरे गांव से उन्होंने खरीदे, पैसा दिया था कि आपको, आजकल क्या पैसों के लिए सब कर सकते, सही है कि नहीं। लोगों के खाने के लिए उसको यूं बोल दे 1 लाख रुपए दे दूंगा और वो गाड़ी उधर जाए, एक पत्थर मार देना, वो कर सकता है, इजी है ना। पैसों के लिए इंसान सब कुछ कर देते हैं, हालेलुया। तो उसको बता दिया गया कि आपको उड़ा देंगे। तो बोला, प्रभु का दास बोला कोई बात नहीं, मरना पहले भी है, आगे भी है, पीछे भी मरना ही है। तो आज अच्छे से उसने मैसेज तैयार किया, अच्छे से जो कपड़े थे वो पहने, क्योंकि उसका आखिरी दिन था, उसको उन्होंने बोल दिया तो आखिरी दिन। और सारे गुंडे जो थे हथियार लेके चर्च, उसको कह दिया कि हमारी जो बाउंड्री है, मीटिंग के बाद तुम बाउंड्री के अंदर आओगे, इससे पहले अंदर नहीं आओगे। हालेलुया, ये हमारी अंतिम इच्छा है। तो उसने कह दिया और मुझे सभा को प्रचार करने दे। तो उसको पता था कि आज मरना ही है। सब कलीसिया वालों को जोर से बोलता है हालेलुया, क्योंकि उसको पता था मेरा हालेलुया आखिरी, इसके बाद तो इस पृथ्वी पे रहूंगा। जैसे वो हालेलुया बोला तो जो वो गुंडे थे ना, उनको क्या सुनाई दिया मालूम है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, है ना। और उनको भी पता नहीं था कि चर्च के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनको पता ही नहीं था। तो वो उनके कानों में आवाज आती है, हथियार सब छोड़ के भाग गए। और ये इनको कैसे पता पड़ा वो मीटिंग के बाद, यार अब आए नहीं, अभी तक तो आए नहीं, मेरे को मारने वाले। लेकिन वो सब भाग गए थे और पवित्र आत्मा ने उनके अंदर, अब उन्होंने तो हालेलुया बोला, उन्होंने पकड़ो पकड़ो थोड़ी बोला, लेकिन उनको ऐसा सुनाई दिया। हालेलुया। बाइबल में ऐसे ऐसे एक देश खाली करवा दिया रात में परमेश्वर, मालूम है आपको। वो ऐसा लगा कि उनको भूत उठे यहाँ पे, सब छोड़ के भाग गए। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको आवाज देनी है। हालेलुया। बस चुप रहना ही नहीं है, आवाज करनी है। जब तक जिंदे तब तक आपको बोलना है। एक पदस्थल पढ़ेंगे बाइबल में से, यूहन्ना की किताब। आज आपका टाइम शायद गवाहियों में ज़्यादा हो गया है, मेरा मैसेज 12 बजे आ जाना चाहिए था और 1 बज गया, ठीक है, 1 घंटा आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना है। हालेलुया। नीचे बैठने वालों की दिक्कत आ रही है, कुर्सी बहुत जल्दी आ रही है आपकी कुर्सी। हाँ, कौन सी चाहिए? वो कंफ्यूजन इसलिए कि कौन सी चाहिए इसलिए नहीं आ रही है। आपको व्हील चेयर वाली चाहिए कि ये साधारण वाली चाहिए कि सोने वाली चाहिए? बहुत सारी कुर्सी, तो आप सेट करो, बोल दो, वो आ जाएगी। हालेलुया। ताकि कुर्सी में बैठ के आराम, उसके लिए फिर हमारा हॉल कम पड़ जाएगा, इसकी फिर दीवारें तोड़ दी, सारी व्यवस्था प्रभु करेगा। आप प्रभु के लिए सोचते हो ना, तो प्रभु पूरा तन मन स्वर्ग आपके लिए लगा देता है। हालेलुया। आपको टेंशन नहीं, पर आप प्रभु के लिए आपको करना है। पदस्थल पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 27 पद।
बहुत सुंदर पदस्थल है और ये पदस्थल समझो कि आपके लिए एक प्रोफेटिक है। मैं विश्वास करता हूँ इस पदस्थल पे, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पढ़ेंगे भाई, अच्छे से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर आपको लोगों से डरने की जरूरत है? यदि कोई करता भी है ना, वो स्वर्ग करता है इसलिए वो करता है, बाकी कोई करने वाला नहीं। बाइबल ये कहती है, हम लोग कितने लोगों का स्वर्ग में पहचान है? पहचान होनी चाहिए वहां पे आपकी। हाँ, कितने लोगों की स्वर्ग में पहचान है? एक की भी नहीं है। अरे नाम लिखवाओ। हाँ, आधार कार्ड याद करने से कुछ भी नहीं होगा। हेवन में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा नाम मेरी किताब, मेरी पुस्तक, मेरी डायरी में लिखा गया है। आपको पता नहीं आपका नाम स्वर्ग में? पता ही नहीं आपको आता होगा। आज मैं बता दूं, आपने विश्वास किया है? कितनों ने विश्वास किया? कितनों ने बपतिस्मा लिया? आपका नाम हेवनली बुक में ऐड है। हालेलुया। बड़े बड़े उनका नहीं होगा, लेकिन आपका नाम है वहां पर। तो फिर आपको डरने की जरूरत? और बाइबल कहती है, जब स्वर्ग में आपका नाम है तो स्वर्ग से आपको परमेश्वर देगा। आप पृथ्वी पर प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। तो आपको जो भी चाहिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करना। और बाइबल ये कहती है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम बहुत कोशिश करते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, यार तुम करते हो वो हम सपने देख रहे हैं। मैंने कहा, तुम अभी सपने देख रहे हो, हम हकीकत जी रहे। एक तो सपना होता है कि चिकन खाएंगे। हाँ, चिकन कितने लोग पसंद करते हैं? मैंने कभी थोड़ा बंद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे बोलते हैं, आज क्या खाना बनाएंगे? हाँ, प्लान होता है हमारा। तो मैं कहता हूँ आज करेले बनाए। हाँ, तो कहेगा नहीं नहीं चिकन है, उनको पसंद है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी चीजें होती है, वो हेवन नियुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इस पदस्थल को और पढ़ेंगे। यहोवा ने यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग हैं। एक व्यक्ति सबके लिए डर का कारण बन जाता है, लेकिन आपको किसी से डरने की जरूरत क्यों? क्योंकि आपकी जो पहचान पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग से है, और स्वर्ग से प्रभु काम करता है तो सब काम इजी और सफल होता है। हालेलुया। एक और पदस्थल, वचन संहिता की किताब 75, 6 और 7 पर। वचन संहिता की किताब 75 अध्याय 6 और 7 पर। ये पदस्थल जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ आप अंडरलाइन करना है, घर जाके इसके ऊपर घोषणा करना, बोलना, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। पढ़ेगा। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से। बढ़ती समझते हो भाइयों? बढ़ती समझते हो? बढ़ना, क्या करना? बढ़ना, कोई भी चीज बढ़ना। बाइबल कहती हर चीज की बढ़ोतरी। आपको नौकरी में बढ़ोतरी करनी है, हो सकता है छोटा सा पद हो, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, है नहीं? तो बाइबल कहती है कि बढ़ती न तो पूर्व से आती है, न तो पश्चिम से। और मैंने 2 सेंटेंस और जोड़ दिए, न तो उत्तर से आती है, न तो आप बोलो यार पूर्व और पश्चिम 2 ही बोला है, तो उत्तर और दक्षिण तो बाकी रह गए। अपन उधर ताक सकते हैं, उधर देख सकते हैं। बाइबल कहती आपकी बढ़ती किसी भी दिशा से आती नहीं है। बोलो मेरे साथ, मेरी बढ़ती। अच्छे से बोलो, मेरी बढ़ती कहीं से भी नहीं आती है, किसी दिशा से भी नहीं आती है, जंगल की ओर से नहीं आती है, लोगों की ओर से नहीं आती है। ये वचन में बताया गया। तो फिर हम सुबह से शाम तक किसकी ओर देखते हैं?
ये सांप को खुश करूं तो ये मुझे प्रमोशन देंगे, और जिस दिन वो प्रमोशन देंगे हो सकता है वो रहेंगे नहीं वहां पे, तो आपको कौन प्रमोशन देगा? केवल इसीलिए आपको प्रभु की ओर देखना है। बाइबल कहती आप लोग बोले मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो तू क्या करेगा? उसको कह देना परमेश्वर मेरी मदद करेगा। इतना बोल सकते हो किसी के सामने? हिम्मत के साथ आप बोलना, घमंड से नहीं बोलना, नम्र होके बोलना। ऐसे एक तो घमंड होता है ना बोलना, एक हम्बल के साथ बोलना कि भैया आप यदि मेरी मदद न करो, कोशिश तो ये है कि आप करो, यदि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरा उपाय करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। न्यायी है। न्यायी को क्या बोलते हैं हिंदी में? दूसरे ये हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड कम जानते हैं हम लोग कई बार। हाँ, आपको बोले माचिस का नाम कितनों ने सुना? भैया ना माचिस का नाम नहीं सुना इनको? हाँ, सबसे तो हमारा देश अभी बहुत पीछे जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 47 तक विकसित करना, माचिस ही पता नहीं कैसे विकसित करेगा। वहाँ तो लाइटर आ गया, लाइटर के बिना भी ऑटोमेटिक लाइटें आ गई है। हालेलुया। माचिस कितने जानते? माचिस ये हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड? हिंदी। बताओ पढ़ने वाले। 400 से लोग अनपढ़ों का नहीं पढ़े लिखोगा है। अभी अनपढ़ हो लेकिन आने वाले दिनों में आप कुछ करोगे। जैसे भाई के पूरा संसार जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, थोड़े से लोग हैं अंगुलियों के समान, पता है आपको? और जिनके पास पैसा भी है, उनके पास बुद्धि भी है, तो ये दुनिया नाचती है। पैसा और बुद्धि हो तो फिर जिधर कहो वहाँ डांस करेंगे। अब गेपसागर की पाल भाई बोल दो आपके पास पैसा, लोग डांस करेंगे। आप बोले 500 की नोटें उड़ाऊंगा, सब डांस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कंट्रोल है? बुद्धि और पैसा। हालेलुया। अभी बुद्धि नहीं और पैसा मिल जाए तो भी मूर्खता है। पैसा भी जरूरत है और बुद्धि भी। आप जब मोबाइल में जैसे कोई भाई बता रहा था ना, बड़ी बड़ी चीजें तुम हैंडल कर रहे हो ना, परमेश्वर के लोग। कोलगेट करते हो? कोलगेट जो बनाने वाला विश्वासी, वो मर गया लेकिन उसके नाम से कोलगेट कंपनी, उसका नाम नहीं है ना। ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन का विरोध करते, बनाने वाला विश्वासी है। पता है ना आपको? हर चीज जो बड़ी चीजें हुई है परमेश्वर के लोग हैं। मतलब वो किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं। तो आप भी परमेश्वर के लोग हो। एक बड़ा काम तुम जिंदगी में कर सकते हो, लेकिन आपको प्रभु के पास में आना हो। माचिस से शुरू किया था ना, मैं भूल जाता। माचिस इंग्लिश शब्द है कि हिंदी शब्द? भाई मुझे इसकी पढ़ाई करता नहीं, ठीक है? ये किताबों वाली पढ़ाई अब आप करते हो, आपका काम है पढ़ो, थोड़ी नॉलेज वाली किताबें लो। एक दिन समोसा खाना छोड़ दो, जनरल स्टोर पे जाके एक अच्छी किताब लो आप, है ना। कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ ना, कभी कभी मेरा ये होता है वो स्टेशन निकल गया और पता पड़ा कौन सा स्टेशन, अरे यार तू क्या कर रहा था? मैं किताब पढ़ रहा था, पता ही नहीं रहता यात्रा का। तो आप जब आपके पास टाइम है, कुछ नॉलेज। माचिस का हिंदी नाम है कि इंग्लिश? जल्दी बोलो ताकि मेरा मैसेज खत्म नहीं हो, टाइम नहीं हो जाए। हाँ, हिंदी की इंग्लिश है? सही बोलो भाई, मैं तो कंफ्यूजन में आते इधर बोल रहा था। क्या बोल रहे भाई? पता है कितनी भाषा है? किधर? जोर से बोलो, कौन सी भाषा है? इंग्लिश है। तो तुम तो कह रहे थे इंग्लिश जानते नहीं, सारे इंग्लिश जान रहे। अभी इसको युको माचिस का हिंदी क्या नाम है? पता ही नहीं। आग पेटी। सही है? सच है? यस। बताओ हिंदी में किसी को पता है क्या? उसको ही नाम देते हैं यार। आग पेटी। नहीं मालूम तो आप सब मेरे को इनाम दोगे। हालेलुया। पुराने जमाने में गाँव में बोलते थे ना, अंकल जी बोलते होंगे, बुजुर्ग हमारी दादी बोलती थी ना, दीवासड़ी लोग ऐसा नहीं बोलते थे। तो रियली हिंदी शब्द है दिया सलाई ऐसा कुछ शब्द है ना, इस टाइप का शब्द है। हाँ सर, ऐसा ही है ना, पढ़ने वाले हेल्प करना। हालेलुया। स्कूल विद्यालय पता ही नहीं लोगों को, सही है ना। कई चीज हमको मालूम ही नहीं है पर हम लोग उनको यूज करें। तो आपको कोई भी चीज प्रभु आपको दे, है ना। पैसा आपके पास होना है और बुद्धि भी आपके पास। अब ऐसा कहते हैं, अंग्रेजी भाषा कितनों को पसंद है? सच कहना, झूठ मत बोल। बड़े बड़े नेता तो नहीं बोलता हूँ, बड़े बड़े लोग स्टेज पे ऐसे बोलते हैं हिंदी मतलब इंग्लिश को खत्म कर दो आप।
और जो बोलता है उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। सही है कि नहीं? एक दिन हम सरकारी टीचर थे हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, सर आप सरकारी स्कूल में जाते हो, हाँ आप प्रिंसिपल हो, आपका बेटा आप अपने साथ स्कूल में क्यों नहीं लेके जाते हो? तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, टिफिन तैयार करेंगे, अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में रखेंगे और वो खुद सरकारी में पढ़ा रहे। उनसे मैंने ऐसे प्रेम से क्यों ऐसे बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैंने प्रेम से ऐसा क्यों करते? वो बोला भाई है ना, तुम खुद प्रिंसिपल हो, अपने बच्चे को सरकारी में एडमिशन नहीं करवा सकते? नहीं भाई, मेरा बच्चा तो वहाँ अच्छी पढ़े, वहाँ क्या अच्छी हो, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी। हालेलुया। अंग्रेजों की एक खासियत है, अंग्रेजी कितनों को पसंद है? हाथ खड़ा नहीं किया नहीं तुमने? और सब हिंदी मीडियम में बच्चा रखो, हाँ ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं रखो। सब बोले सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, सही है ना? हालेलुया। अंग्रेज जो थे पहले तो वो हमारे जैसे अविश्वासी थे, प्रभु का सुसमाचार नहीं जानते थे, लेकिन जैसे प्रभु का सुसमाचार इनके पास आया तो इन्होंने वचन के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, पढ़े, और उनकी जो बाइबल थी, ये बाइबल ओरिजिनल बाइबल यूनानी में और हिब्रू भाषा में थी। इन्होंने क्या किया? मेहनत करके अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया। हालेलुया। अब प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया में जहां भी सुसमाचार दो, उनके पास हिब्रू की और यूनानी ग्रीक ये भाषा बहुत कठिन रहती है, बहुत आसान नहीं है। पर इन्होंने क्या किया? अपनी भाषा में ट्रांसलेशन किया और जहां भी गए अपनी बाइबल का भी प्रचार किया, अपनी भाषा का भी प्रचार किया और सब जगह फैल गए। आज ये मुसीबत आ गई है, पूरी दुनिया में इंग्लिश फेमस है कि नहीं? लो अंग्रेजों को हटा दो, बोले यार हमारी इंग्लिश को हटा दो, और जैसे इनकी इंग्लिश को हटा दो तो गूगल हर चीज पे आपको क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो हट नहीं सकता है ना? तो इनका क्या हुआ? इन्होंने एक प्रार्थना करी, जैसे बाइबल में लिखा, तू मेरा भय माने तो मैं तुझे महान कर दूंगा। कहा है कि नहीं कहा? तो वो अनपढ़ भी थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी भाषा को भी फेमस कर देना। सच में उनकी भाषा भी फेमस कर दी, हर चीज उन्होंने संसार में फेमस कर दी, जो भी चीजें उनकी बनी वो भी परमेश्वर ने इतनी आशीषित कर दिया कि वो लोग कंट्रोल कर रहे। अभी उनके पास पैसा है ना, पैसा होता है तो वो कंट्रोल करता ही करता है, न मानो तो भी वो कंट्रोल में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इंग्लिश भी आपको सीखनी है, हिंदी भी आपको सीखनी है ना? नॉलेज जिधर भी आपको मिलता है, अच्छी बात मिलती है तो आपको लेनी है। यहाँ पर एक वर्ड से मैंने शुरू किया था, 7 पद वापस पढ़े। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। न्यायी है। इस न्याय की वजह से अपन माचिस में कहाँ से कहाँ चले गए थे, ठीक है? क्योंकि बहुत कठिन रहता है उस पटरी पे वापस आना, लेकिन पवित्र आत्मा हेल्प करता है। न्यायी को हिंदी में क्या बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को भी नहीं आ रहा है क्या? बताओ क्या बोलते हैं? वकील कोर्ट में जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? जो बड़ा अधिकारी रहता है वो जज। क्या बोलते हैं? जज। ये शब्द हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है। तुम इंग्लिश जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, है ना? इतना असर छोड़ दिया अंग्रेजों ने भारत में कि लोग हिंदी भूल गए, अपनी भाषा भूल गए। रियल है कि नहीं? उनकी ताकत नहीं है, एक ताकत थी उनके साथ में, परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। अभी हमारे जो जज है ना, जज साहब जो बोलते वो होगा। कोर्ट में कौन फैसला करता है? जज। बाइबल कहती परमेश्वर जजों का भी जज है, न्यायाधीश है ना? इसके ऊपर वाला वर्ड क्या मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या है? न्यायी। बोलो परमेश्वर जज है। न्यायी तो आता ही नहीं है, हाँ? क्योंकि न्यायी प्रैक्टिस में नहीं है। जज हम बोलते हैं तो बोलो जज, कोई शब्द बोलो, परमेश्वर जज है। परमेश्वर जज है, मतलब वो न्याय करेगा। जज को ही बोल दो, तेरे ऊपर भी मेरा एक परमेश्वर है, तू ही फाइनल नहीं है, तेरे ऊपर मेरा परमेश्वर है। वो तेरा भी न्याय करेगा और वो मेरा भी करेगा और तेरा भी करेगा। आप ऐसे दृढ़ता के साथ बोल सकते हो। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर जज है, न्यायी है। फिर आगे यहाँ से, वह एक को घटाता है और दूसरे को सबको नहीं बढ़ाता है वो,
और सबको घटाता भी नहीं है। बाइबल कहती दो व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा दो व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? बोलो भाइयों बहनों, पक्षपात करता है? वो पक्षपात करे तो न्याय कैसे कह सकते हैं उसको? वो जज है, वो रिश्वत नहीं ले सकता है, वो सही न्याय करता है ना? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जज है, वो एक को घटाता है और दूसरे को। तो आपको क्या करना, बढ़ना है क्या घटना है? हाँ, हाथ खड़ा करेगा वो बढ़ेगा, सब करना। भाई किसी को मैं ये सुनूंगा सब बढ़ रहे, वो मेरी खुशी है, घटने वाला नहीं है ना, प्रभु बढ़ाता है। बाइबल कहती एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता उसको है जो परमेश्वर के रास्ते में चलता है, प्रभु की बात सुनता है, प्रार्थना करता है, पवित्रता में रहता है, विश्वास करता है, लोगों से डरता नहीं है, उसको परमेश्वर क्या करता है? बढ़ाता है। और घटता वो है जो परमेश्वर का फेवर खत्म हो जाता है। हालेलुया। हाँ, एक और सुंदर पदस्थ रोमियो की किताब 9 अध्याय 15-16, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थ है, थोड़ा कम करो, ठीक है? पढ़ो। क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। ये दया करने वाली बात मेरे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में? यदि मैं तो आपको कह दूं प्रभु इनको दंड दे, लेकिन प्रभु बोले नहीं, इसको मैं क्षमा करना चाहता हूं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संसार का जज कुछ भी नहीं कर सकता है। फाइनल जज जो परमेश्वर बोलता है वो कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर क्या करूंगा? दया करूंगा। दया करना किसी बड़े आदमी के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। तो आप ऐसा जब इस वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे, जहां भी जाओगे किसी से आप डरोगे नहीं। आप बोलोगे मैं तो यार ये आदमी कहाँ का है, लोग बोलेंगे मैं रहता पृथ्वी पे हूँ लेकिन स्वर्गीय क्या बोलेंगे, है ना, पासपोर्ट वीजा जो भी बोले है ना, वहां से मेरा नाम है, वहां से मेरा कांटेक्ट है, वहां से मेरी आशीषें आती है। क्या लिखा आगे? और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, है ना? कई बार अपन दौड़ में दौड़ते सब है, जीतता एक है ना? कभी कभी मेहनत भी सब कुछ, लेकिन जय कौन तय करता है? परमेश्वर, है ना? कई बार अपने टैलेंट होगा, बुद्धि होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होगा वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है ना? आगे 16 पद। अतः यह न तो चाहने वालों की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये कभी कभी है ना, आप बोले मैं तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन आप बाद में पता पड़ा कि आप हार गए, क्योंकि जीत परमेश्वर के हाथ में निर्णय लेती है। परमेश्वर डिसीजन लेता है कि क्या होना है, क्या होना है। एक बार ऐसा हुआ था, पोप का नाम सुना होगा आप लोग। पोप है ना, लोग ये बात मानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म का लीडर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस देश में जैसे रोमन कैथोलिक डिपार्टमेंट में वो सबसे बड़ा हेड माना जाता है। तो उसके हाथ में दो शक्तियां रहती हैं, पैसों का भी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहता है और राजनीतिक कंट्रोल भी उसके हाथ में रहता है। कभी कभी अपने क्या होता है, पैसा आपके हाथ में लेकिन राजनीतिक कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो वो उधर चला जाता है। तो उसके हाथ में राजनीतिक और पैसों का दोनों को उसके हाथ में, सेंटर धार्मिक भी उसके हाथ में। तो इसलिए उसका चुनाव होता है, जब उस पद के लिए जब चुना जाता है तो उसका क्या होता है, चुनाव करते हैं। तो एक बार ऐसा कहानी, एक पोप बने थे, अभी भी इलेक्शन हो गए शायद, अभी पोप दूसरा आया है, लेकिन पहले की एक बात है, एक प्रभु का दास मतलब चुनाव हो रहा था हम पोप के पद के लिए। दुनिया भर से जो पैसों वाले थे, सक्षम लोग थे, तो 10 आदमी बुलाए गए थे ना, अलग अलग देश से 10 आदमी बुलाए गए थे। तो ये सब एक साथ जा रहे थे, उनको टाइम दिया था कि 10 बजते ही आपको ऑफिस में पहुंच जाना है, और फिर वहां से लॉटरी सिस्टम या जो भी इनका चुनाव का जो सिस्टम था होगा, और उसमें से एक आदमी को चुना जाए। ध्यान से सुन रहे हो, एक आदमी को चुना जाए।
अब ये चीज होटल में चाय पी रहे थे सभी, तो सब अपनी अपनी तैयारी में थे कि जल्दी पहुंचना है। एग्जाम से पहले कैसे करते लड़के ना, किसी को बताएंगे भी नहीं, कितना उनकी स्पीड रहती है। तो सब जा रहे थे वहां पर होटल में, होटल के बाहर जब वो कार अपने ड्राइवर होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति रहता है, तो सब अपनी दौड़ में जा रहे थे, जल्दी में थे। एक बुजुर्ग महिला आती है वहाँ पर, बोलती है सर जी मेरी मदद कीजिए। तो बोले क्या मदद करनी है? मेरी छोटी सी बिल्ली समझ रहे ना, छोटी सी बिल्ली है, तो कॉलोनी में मैं अकेली रहती हूँ और कॉलोनी वाले लड़कों ने, मस्ती करने वाले बच्चों ने मेरी बिल्ली ले ली और बहुत झगड़ा कर रहे हैं, तो भी वो वापस दे नहीं रहे, तो मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बिल्ली मुझे वापस चाहिए। तो सब आदमी थे, जितने उम्मीदवार थे 10 लोग, उसमें से सब कहे अरे यार कोई बड़ा काम होता तो मैं समझ सकता था, बिल्ली के लिए अभी मैं तेरे घर आऊँगा क्या? मैं चुनाव में जा रहा हूँ। मान लो आप 10 मुख्यमंत्री यहाँ से गुजर रहे और एक विधवा जाके बोले कि मेरी बिल्ली का बच्चा, कोई सुनेगा क्या? यहाँ का मुख्यमंत्री सुनेगा क्या? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो कोई उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। 9 लोगों ने कहा हम बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। किस काम के लिए जा रहे थे? चुनाव था ना, पोप का, बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो 9 लोगों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। किसी ने कहा मैं वापस आ जाऊंगा, पोप बन जाऊंगा, तब तेरी क्या करूंगा? मदद। लेकिन एक आदमी रुक गया, उसने कहा पोप तो चाहे बनूं न बनूं कोई बात नहीं, लेकिन इस विधवा की मैं क्या करता हूँ? मदद। वो कहता है अपनी ड्राइवर को, कहता है गाड़ी रोक, दोनों वहां जाते हैं। किसने तेरी बिल्ली ले ली? तो सारे कॉलोनी वाले बच्चों को बुलाया, उन्होंने बोला तुमने बच्चों तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या 100 रुपये दे दो, हम बिल्ली का बच्चा दे देंगे। हाँ, पोप ने 500 रुपये निकाल के ले, भाई तुम आराम से आइसक्रीम खाना सब, लेकिन इस विधवा का जो बिल्ली का बच्चा है उसे क्या करो? दे दिया। बच्चे भी खुश हो गए, क्योंकि थप्पड़ मार के लेता तो बच्चे खुश हो गए क्या? नहीं, है ना। एक लीडर को दोनों साइड ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को खुश किया और खुश करके वो बच्चा लिया और दादी को, विधवा माँ को दे दिया। माँ बहुत खुश होगी, क्या बोली? बेटा जिस काम के लिए जा रहा है तो आशीष होगा, तो क्या होगा? सफल होगा। और वो बोला, मन में सोचता क्या सफल होगा, सब लोग तो निकल गए हैं और मैं तो बिल्ली के चक्कर में यहाँ रह गया, बस तेरा आशीर्वाद। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे अपन भी सोचते हैं यार सब बर्बाद होगी, लेकिन वो गया और ऐसा बताते हैं चुनाव में यही व्यक्ति जीता। हालेलुया। क्या देखा परमेश्वर ने? ये व्यक्ति लीडर बने तो काम आ सकता है ना। सिर्फ अपने पद के पीछे भागने वाला नहीं है, पद को छोड़ दिया इसने। उसने, परमेश्वर ऊपर न्याय है, परमेश्वर जज है, वो ऊपर से देखता है। सब लोग 9 जने जाके बैठे रहे, ठट्टा करने लगे। वो एक अभी तक आया नहीं, तो किसी ने कहा अरे वो क्या करे, वो तो बिल्ली का बच्चा लेने गया। हंसे होंगे सब, हंसी की होगी, ऐसा कोई पोप बन सकता है क्या? इतना बड़ा नहीं बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन बाइबल कहती है वो व्यक्ति जीता। जैसे जीता तो अखबार वाले आगे होंगे कि तेरी सफलता का क्या राज है? तो उसने ये कहानी बताई कि मैंने सिंपल ये किया और मैं क्या हो गया हूँ? जय पाया। हालेलुया। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो चाहने वाले की बात नहीं है। चाहता तो हर कोई है, मिलता सबको नहीं। ये बात जानते हो ना? हर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हो जाए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? ये तो चाहने वाले की नहीं है और दौड़ने वाले की भी, पर दया करना परमेश्वर की बात। आपको एक बात मैं बताऊं, हर जगह आप ये ध्यान रखोगे परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो जो भी काम करोगे, छोटा सा भी काम करोगे, निस्वार्थ होके काम करोगे, प्रभु देख रहा करके आप काम करोगे, तो प्रभु जरूर आपको इनाम देगा। ऐसा इनाम देगा, सबसे बड़ा इनाम देगा। हालेलुया। तो हर चीज आपको ध्यान रखना, यूं नहीं किसी को बोलो तो भी ध्यान रखो कि परमेश्वर ऊपर। अभी पिछले दिनों में एक प्रभु के दास आए थे कर्नाटका से, बेंगलोर से। तो ऐसे ही आए थे, मीटिंग करनी थी उनको। तो हमने कहा हमारे पास किसी ने बताया था कि यहाँ पे हॉल है, चर्च है, तो देंगे। उनको मीटिंग करनी थी, उनके दूसरे लोग थे, तो वो पहले देखने के लिए आए और हिंदी मांगते तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। फिर बोले शाम को कहाँ रहेंगे? तो बोले मैंने सोचा कि अब पास में हमारे
दो नदी के पास में बहुत बड़ी होटल है, आप उसमें रह सकते हैं। तो उनके अंदर यूँ आया कि मैंने भी कहा कि एक बार तो बोला कि आप हमारे यहाँ रह सकते हो, तो वो बोला यार आपके यहाँ होटल से कम, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि होटल से कम जगह है ना, यहाँ अच्छी जगह है, होटल में भी इतनी सुविधा नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास जो भी एडजस्ट है आप रह सकते। वो रहे, एक रात रहे और दूसरा दिन भी रहे हमारे साथ। पर एक बात मैंने उनकी नोटिस करी, वो बात करते हैं ना मेरे को, ब्रदर कैसे हो, सेवा कैसे चल रही है, लोग कैसे हैं यहाँ पे, 2-3 सेंटेंस बोलेगा, फिर क्या बोलेंगे, प्रभु देख रहा है। मतलब उनका बात करने की स्टाइल थी, है ना। थोड़ी सी बात करेगा, अंकल जी कैसे हो, कहाँ से आए हो, ऐसे, फिर बोलेगा प्रभु देख रहा है ना। इंग्लिश में बोलता गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग। तो बार बार से वो बोल रहा है ना, तो मेरे अंदर भी एक मतलब डर, जैसे कोई भी एक बात है, एक जना एक भाई इधर, एक चीज में आपको समझा। हालेलुया, थक गए तो हाथ खड़ा कर देना, थोड़ा एक्सरसाइज ऐसा कर देना। हालेलुया। मान लो पहली बार मिले पोपट भाई दो, मैं पूछूंगा भाई साहब कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, और फिर बीच बीच में बोलो वो आपको देख रहा है, वो हमको देख रहा है, तो डरेंगे नहीं डरेंगे, है ना। एक डर जैसा हर बात में वो यही बोलते हैं प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। मैंने सोचा क्यों देख रहा है, है ना, सच में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है इसको एंजल दिखाई दे रहे हो और मुझे दिख भी रहा हो। बाइबल में हुआ ना, गधे के ऊपर भविष्यवक्ता बैठा था, किसके ऊपर, और गधा जब जा रहा था तो स्वर्गदूत तलवार लेके रास्ते में था, तो गधा डर गया, तो वो जो भविष्यवक्ता ऊपर बैठा उतर के उसको लाठी से मार रहा है, तेरे को दिखता नहीं है ना, मेरे जल्दी जाना है, तू इधर जाना छोड़ के इधर कैसे, पर उसको दिख रहा था और उसे दिख, है ना। मुझे यदि अंजल दिख रहा है, मैं वो देख रहा है ऐसे आपको बोलूंगा, पर आपको पता है, तो वैसे ही वो दो दिन हम लोग साथ में रहे, यही उनकी भाषा, गॉड इज वॉचिंग, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख। मैंने बात करते करते भी डरा, भाई देख रहा है जैसे कैमरे लगे जैसे, है ना। हर बात में जाते जाते ही बोलता प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु देख रहा है ना। मैंने कहा यार आशीष दे बोल रहा है और प्रभु देख रहा है ना। मतलब उनकी जैसे कईयों के गांव में आप देखो ना, बात बात में गाली देते नहीं देते, उनकी गाली नहीं है, वो स्टाइल है, स्टाइल है ना। क्योंकि वो क्या बोलेंगे, ऐसा शब्द है कि उसके बिना लाइन पूरी नहीं होती है ना। ऐसे बात बात में गाली, तो उसका यही सेंटेंस, कहीं पर भी अभी मैं फोन करूं कैसे हो, मैं कहूं बहुत अच्छा हूं, तो फिर दूसरा शब्द क्या बोलेगा, प्रभु देख रहा है। मैंने कहा यार बात ही मत कर। हालेलुया। तो इस रीति से सच में आप ये बात मान दो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको फिर किसी को कहने की भी जरूरत नहीं, दूसरे देखेंगे वो भी आपको कहेंगे यार इसको ही लीडर बना दो, है ना। इसके जैसा भय मानने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। भाई के लोग ताली बजाते हैं, डर लगता है, क्यों लगता है ना। एक बार एक्चुअली कई चीजें ऐसी होती है नहीं बोलनी चाहिए आपको, है पर आ गई है मैं बोल देता हूँ। एक दिन अभी हमारे गिरधावल साहब और पटवारी साहब आए थोड़े दिन पहले, तो बाहर बातचीत करी, पानी भी नहीं पिलाया शायद, हाँ पानी पिलाया कि तुम्हें, पानी भी नहीं पिलाया, वो पानी भी नहीं। तो फिर जो भी उन्होंने देखा, राउंड किया, उनको नगर परिषद से भेजा गया था कि ये चर्च कहाँ पे कैसे क्या है उसको देखने के लिए। तो फिर हमने कहा कि जो भी पटवारी साहब आते हैं, गिरधावल साहब आते हैं, थोड़ा पैसा मांगते हैं, थोड़ा खर्चा, इस देश में जागृति आ जाए, सही है कि नहीं। और हर व्यक्ति ईमानदारी से आपको आगे से फोन करके काम करे तो फिर ये देश तो अभी विकसित हो जाए, होगा कि नहीं। इतने क्या मतलब इन्होंने लिया ही नहीं। बाद में पता चला कि वो देख रहे थे कि इधर कैमरे लगे हुए हैं, है ना। तो बाद में हम मिले, मतलब गिरधावल साहब को बाजार में मिले, तो बोला कि पटवार केंद्र पे आओ। पटवार केंद्र पे गए तो बोला तहसील में गए, तो बोला कार धो रहे वहाँ पे है। मैंने कहा कोई गड़बड़ है फिर, है। वहाँ गए, बात करी, ये बात कर रहे थे, मैं उनको आंख में आंख डाल के बात कर रहा था। कोई व्यक्ति आपको डराना तो नहीं है, लेकिन एक मेथड बता रहा हूँ। आप अगले व्यक्ति से आंख में आंख डाल के बात करो, एक झपकी भी मत आने देना, ठीक है। ये ट्रिक हमारे एक सर ने दिया था मेरे को, आज भी मैं लागू करता हूँ। मैं केरल में था, हालेलुया। तो हम लोग क्या है कि इधर हिंदी मीडियम से गए थे और वहाँ इंग्लिश मीडियम में थे, तो
इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती है, क्योंकि अंग्रेजी अपनी भाषा थोड़ी है, किसी और की भाषा है तो टाइम लगता है। अपनों को फास्ट अच्छे से क्या आता है, वागड़ी भाषा। सही है, वागड़ी फेमस करो भाई, अखबार निकालो वागड़ी में। अभी अभी मैं देख रहा हूँ डूंगरपुर के फर्स्ट पेज पे रविवार को वागड़ी में लिख रहे हैं। मैंने कहा पूरा अखबार ही कर दो ताकि घर वालों को पढ़ के सुना देंगे तो समझ जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा यार इनको इंग्लिश थोड़ी कम आ रही थी, इनकी क्लास ली जाए। तो हम जितने भी स्टूडेंट थे एक स्पेशल बाहर से टीचर बुलाए। अब टीचर इतना खतरनाक था, कोई भी आए सबको आगे बुला देता, बोलेगा प्रकाश भाई को देखेगा आगे आ जाओ, अब आगे आके सारी बेइज्जती करवाता, ये वो सब बोलना पड़े। तो उसने यूँ कहा था, मतलब एक मैसेज में उसने बताया था, आप डरते हो लेकिन उसको पता नहीं लगे कि आप नहीं डरते हो तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में बैठो। हालेलुया। क्लास में भी देखो जो डरता है वो लास्ट में बैठेगा। तो आप क्या करो, डरते हो, सबको डर लगती है, लेकिन आपके टीचर को पता नहीं पड़े तो उसके लिए क्या करो, फर्स्ट लाइन में बैठो। हालेलुया। दूसरी बात, जब वो मैसेज दे आंख में आंख लगा के देखो, है ना। तो मैंने आता कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरी क्लास में ये मेथड मैंने यूज किया, किसी को पता नहीं लगा कि इसको आता नहीं, है ना। पेन रखता, डायरी रखता, पहले जाके फर्स्ट लाइन में बैठ जाता है, भाई पूछेगा तब सर कैसे सब। और जब वो पढ़ाता बिल्कुल आंख में आंख, तो वो समझता। जो लड़के सिर यूं करते हैं, भाई तू उठ, उसको मेरा पूरी क्लास में कभी नंबर नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था आता था, कुछ भी नहीं आ रहा था, और उस मेथड से जीत गया। आज तक वो कहते सब आता है इनको। हालेलुया। हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे युद्धाबल साहब थोड़ा, है ना, कोई युद्धाबल साहब को पहचान करती है भाई कोई बात नहीं। तो मैं उसको जब वो बात कर रहा है तो आंख में आंख, आंख में आंख, आप करते क्या हो, है ना। हमारा एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का काम करता है, और यार है ना ऐसे। तो जितने भी दरमियान हम बात कर रहे थे, भाई साहब भी बात कर रहे थे, मैं आंख में आंख, आंख में आंख, बिल्कुल। तो फिर जब लास्ट में इतना हड़बड़ा गए कि 2-3 बार तो हमको जय मसीह करे, मतलब जय मसीह नहीं नमस्ते, है ना। 2-3 बार मैंने कहा भाई बेटू भाई बाद में आ गए, अरे यार ये 2-3 बार बार क्यों हाथ मिला रहे थे, अरे यार वो हड़बड़ा गए थे। अब तो ये भी नहीं बोल रहे करना क्या, नहीं करना क्या। मैंने कहा आपका जो भी खर्चा है हम देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप इस मेथड में आप रहते हो ना, सच में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कितने लोग जानते हैं नजर लगते, नजर कैसे लगती है। हालेलुया। बहनों को ज्यादा नजर लगती है। हाँ, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हम टीला लगा देंगे, अरे यार सिर में ऑलरेडी काले बाल है, परमेश्वर को पता धरती पे जाएगा नजर लगेगी, काले बाल आते हैं, सफेद तो बाद में होते हैं ना, जब नजर लगने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। सफेद बालों के नजर लगेगी, फिर उसको टीला लगा दो, बड़ा ये कर दो, उसको नजर कहाँ से लगती मालूम है, आइज टू आइज कॉन्टेक्ट। क्योंकि आप जिसको देखोगे ना, आपके अंदर से शक्ति जाएगी, उसको नजर लग, डर जाएगा वो। हालेलुया। जब डराना नहीं, नजर नहीं लगानी, लेकिन आपको देखने वाले को नजर लगेगी। आपको कौन, आपको नजर लगने, किसी की नजर से डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के हाथ में, किसके हाथ में, एक चीज, एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। दूसरा पहला राजा 17 अध्याय 1 से 7 पढ़ के हम खत्म। बहुत सुंदर पदस्थल है। धन्यवाद परमेश्वर। अगले बहुत 5-10 मिनट में मैं फिनिश करूंगा, लेकिन हमारा मन अटेंशन प्रभु की ओर रखे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथों को उठा के आंखों को बंद करके प्रभु से कहो, प्रभु जो रणनीति तू दे रहा है वो मैं संसार में लागू करूंगा परमेश्वर, और सच में मैं राज्य करूंगा प्रभु जी, राज्य करूंगा परमेश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा। सबों के जीवन में ये काम करने पर, जिस गांव के अंदर रहते हैं इनको कोई डरा नहीं सकता परमेश्वर, इनको डराने वाले को डर आ जाएगी परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा पृथ्वी के देश देश के लोग ये देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है, तुझसे वो डर जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि आप लोगों से डरो?
हाँ, लोगों से डरो, कोई नहीं चाहेगा ना। बाइबल कहती है जैसे शेर होता है जंगल में, जहाँ बैठता है वहाँ सिंहासन होता है इसका, उसको कोई कहे तो कौन कहेगा यहाँ से उठ, है ना। तो वो शेर के पास किसी ने यूँ कहा सबसे बड़ा ताकतवर जानवर शेर है कि हाथी? हाथी। हाँ, बोल नहीं रहा यार, बारिश नहीं यार, बारिश तो बहुत आ रही है। हाँ, बारिश की कोई कंप्लेन नहीं है आपकी बात, बोलते क्यों नहीं? टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट में ऐड करो। हालेलुया। सबसे पावरफुल जानवर कौन है जंगल में? हाथी। तो राजा शेर को क्या करने बनाया? हाँ, क्या है? साहसी है ना, बुद्धिमान भी है और साहस है। बस ओनली दहाड़ के राज्य कर रहा है कुछ भी नहीं उसके पास। बुद्धि तो क्या, खरगोश ने उसको नदी में गिरा दिया कुएं में ना। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी इतनी नहीं है उसमें, पर बस अपने आप को ही राजा बना दिया। कि किसने बनाया इसको? कहाँ मिट्टी हुई थी? हाथी जैसे उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं हिम्मत रखूंगा, साहस रखूंगा, जय पाऊंगा मैं। देखो सुंदर पदस्थ कहानी जल्दी। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उनसे एक एलिया था। एलिया परमेश्वर का एक दास था, उसके जैसा सच में पैदा नहीं हुआ कोई। हालेलुया। अब हो न हो आप हो सकते उसके जैसे, है बाकी गए वो तो नहीं हो सकते ऐसा। और ये जैसे जीवन भाई बता रहे थे, ये यहूदी नहीं था, ये परदेशी आदमी है। परमेश्वर को क्या लेना देना जात पात से? लेना देना है क्या? आप विश्वास करो, अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ सकते हो। अंग्रेज क्या है? अंग्रेजों की रॉयल्टी इनकम है, जहां भी देश में घूमो बैग लेके घूमते फिरेंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको कमाने की जरूरत नहीं है, इतना कर दिया है उनके ऑटोमेटिक पैसा जाता है। रॉयल्टी इनकम है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो मर गया, लेकिन जब तक दुनिया में बल्ब बिकेगा उसका कुछ पैसा सरकार ने ऐसा बना रखा है उसके खाते में जाएगा। हालेलुया। सही है कि नहीं? पर उनका काम क्या है? बाप दादों ने इतना कमाया, बस दुनिया में घूम रहे है ना। पर इनकी एक बात थी, परमेश्वर का वो भय मानते थे। हमारे भी ये हो सकता है, अपन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अंग्रेज कोई परमेश्वर के रिश्तेदार थोड़ी है ना। वो तो विश्वास किया, यीशु मसीह अपने यरूशलेम में आए थे, है ना। तो बाइबल कहती है परदेशी व्यक्ति था, लेकिन इसने क्या किया? उसने वहां से जल्दी उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। अहाब कौन था? हालेलुया। 5-10 मिनट, हाँ बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आपको किसी को जल्दी जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी फिनिश करूंगा। अहाब कौन था? राजा था, और ऐसा विरोधी राजा था, बाइबल का नाम नहीं लेने देता था। बहुत विरोध करने वाला राजा था, है ना। बहुत परमेश्वर का विरोधी व्यक्ति था, और ये सबको वहां से बंद करवा रहा था। और ये एलिया इसको मिला, क्या बोला उसने? पढ़े, जल्दी पढ़े इस कहानी को। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ। अहाब ने कहा तू कहाँ रहता है? तो एलिया ने क्या कहा मालूम? डर जाता तो मर जाता वो, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने रहता हूँ। कहाँ रहता है? तेरा एड्रेस कौन सा? इस एलिया का कोई एड्रेस नहीं था, कोई घर नहीं था, परिवार नहीं था इसका, इसलिए कोई एड्रेस भी नहीं था। जहां भी जाता था प्रभु का आत्मा उठा के दूसरी जगह डाल देता था, और वहां प्रचार करता था, प्रभु का आत्मा दूसरी जगह उसको फेंक देता था। तो जंगलों में रहता था, खाना भी ऐसा ही था उसका। लेकिन बाइबल कहती है, वो कह रहा है तू कहाँ रहता है भाई? उसने कहा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पे? प्रार्थना। आप घर जाके कहाँ ढूंढोगे? प्रार्थना। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, वो परमेश्वर की उपस्थिति। क्या बोला आगे? उसके जीवन की शपथ। इसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। मतलब उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, हाँ, और अकाल पड़ा था। वो बोलता है मैं परमेश्वर के साथ उपस्थित रहता हूँ, मेरे बिना कहे न तो बारिश गिरेगी और न तो ओस आएगी। अब ऐसा बोला तो राजा बहुत गुस्सा हुआ, हैं? इसको मारेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको मार डालेंगे ऐसे। तो वो वहां से
भागना पड़ता है इसको, ऐसा बोल के ये भाग जाता है। दूसरी है, तब यहोवा का यह वचन यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचा, वहां से चलकर यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में शीर्ष। हालेलुया, आशीष आती है पर शर्त है प्रभु की आवाज में आती है। हम इधर उधर देखेंगे, अभी इसको भागना पड़ा, राजा ने कह दिया कि तुझे मार डालेंगे, क्योंकि देश में उसने बोल दिया कि बारिश ही नहीं आएगी, मैं नहीं कहूँ तब तक आएगी नहीं, तो लोग विरोधी हो गए और इसको भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर ने कहा यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब, आज के जैसे लोकेशन थोड़ी थे मोबाइल में, लेकिन पवित्र आत्मा उसको बोलता है जहाँ से खड़ा है वहाँ से पूर्व की ओर जा, फिर आगे जाएगा। करीब नाम का एक नाला है जो यरदन नदी के पूर्व में है, और वहाँ जाके क्या करना, छुप जाना। फिर आगे उसी नाले का पानी तो पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे क्या करेंगे। हालेलुया। अरे मैं तो सोचता था राजा से बात करना मतलब वो पुराने जमाने वाले जो राजा होते थे ना, राजा को बोला तो फांसी पे चढ़ा देते थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पर ये इतनी हिम्मत करके इसलिए बोला होगा कि ये परमेश्वर पर भरोसा करता था। हालेलुया। ने बोला मैं परमेश्वर के साथ में रहता हूँ, बारिश जब तक तुम सुधरोगे नहीं बारिश नहीं आएगी, ऐसा उसको मुंह पे बोल दिया। और ये राजा था, बहुत विरोधी था, बहुत गलत कामों में था ये राजा, तो ऐसा बोला। तो एलिया सोचता होगा अब मैं क्या करूँगा, मेरी कौन मदद करेगा, पूरे देश में अकाल हो, राजा भी मेरे विरुद्ध में, मेरी कौन मदद करेगा। मेरी सहायता कहाँ से आती है, जोर से बोलो, मेरी सहायता कहाँ से आती है, स्वर्ग से आती है, इसलिए डरने की जरूरत। तो वो बोला, परमेश्वर ने कहा दे तू मेरे ऊपर विश्वास करता है, नाले का पानी पीना, वहां छुपा रहना, किसी को बताना मत, एड्रेस मत देना, नहीं तो लोग तुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे। और फिर परमेश्वर ने कहा मैंने आज्ञा दी है कि कौवे तेरे लिए रोटी लेकर के, कौवे आए थे, लेकिन भेजने वाला कौन था, आपको कोई भी मदद करता है लेकिन भेजने वाला कौन है, परमेश्वर का हाथ है। अब आप देखो क्या हुआ आगे, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सुबह और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मीट लेकर आया करते थे। हालेलुया। लिखा है नहीं लिखा है, कौन लेके, कौवा कैसा जानवर है मालूम है, देखा कौवा कभी, लेके भागता है भाई साहब, अंडा तो लेके भागता है, वो मीट भी लेके भागता है। तो परमेश्वर ये भी बोल सकता था कि भाई देख शेर को भेजूंगा तो थोड़ा विश्वास भी होता कि शेर तो मीट ही खाता है, लेकिन उसने ऐसे जानवर को यूज किया कि वो तेरे लिए मदद करेगा। और बाइबल कहती 3.5 साल तक अकाल था देश में। कितने साल तक, बुजुर्गों को जाके गांव में कहानी बताओ, बाइबल में ऐसा लिखा 3.5 साल तक पूरे देश में अकाल रहा। लेकिन एलिया के घर में, एलिया का घर था नहीं, कहाँ रहता था वो, नाले के किनारे, कहाँ पे, नदी के किनारे, नाले के किनारे, कहीं पे भी झाड़ियों में, जंगल में, गुफा में रहता था। और बाइबल कहती सुबह और शाम कौवे जितने दिन तक वो रहा उतने दिन तक कौवे रोटी और मीट लेके आते थे। हालेलुया। ये इसके जीवन में हो सकता है, हर दिन खाना है आपको, बीमार हो जाओगे भाई, ज्यादा नहीं खा सकता है ना, पर नहीं मिलता उसके लिए तो होता है ना यार, ये तो मीट ही खाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ये आशीष को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, कौवे रोटी और मीट लेके आते थे सुबह और शाम टाइम से। अब क्या हुआ, एलिया की एक मिस्टेक थी, ये बता के मैं क्लास क्लोज करूं। हालेलुया। एलिया 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो सुबह उठता होगा, ब्रश तो होंगे नहीं, दातुन जैसे करते होंगे ना, गाँव में करते हैं वैसे, तो सुबह उठ के जब इसके पास कुछ भी नहीं होता था तो वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन डेली कौवे आने लगे
तो फिर धीरे 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 उसकी आदत क्या बनने लगी होगी? कौओं की ओर देखना। होता ही नहीं होता? आज तो कौवे आए नहीं, आज लेट कैसे हो गए? तो वो कौओं की ओर उसकी जैसे दृष्टि जाती है, परमेश्वर को भूल जाता है, उनकी प्रशंसा करने लगता है जो उसकी मदद। हम भी ऐसा ही करते संसार में, सही है कि नहीं? जिस डॉक्टर ने आपकी हेल्प कर दी 10 बार फोन करेंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि करने वाला कौन है? हालेलुया। एक बड़ा व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, हर दिन रोटी और मीट आने के कारण परमेश्वर से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, उसका ध्यान सुबह उठता होगा प्रार्थना छोड़ के, कौवे आए नहीं अभी तक, हाँ इधर देखता होगा इधर देखता होगा, परमेश्वर ने देखा ऊपर से, प्रभु कौन है? न्यायी है। बोलो हाथ खड़ा करके, प्रभु न्यायी है ना। परमेश्वर ने देखा यार ये व्यक्ति तो है ना, कोई दे नहीं सकता ऐसा खाना, खिला रहा हूँ मैं डेली, इसके पास टाइम नहीं है, अब तो परमेश्वर की स्तुति करने का टाइम नहीं है क्योंकि खाना खा के मस्त रहता है। उन्होंने कहा कौओं को बंद करना पड़ेगा, हाँ। और दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा कौओं को, क्योंकि कौवे किसी के कहने से नहीं आ सकते थे। मैं जब इतिहास पढ़ रहा था, मैं ये इसको डिस्कवर कर रहा था कि पूरे देश में अकाल था और रोटी और मीट ये कौवे कैसे लेके आए? शेर लेके आता थोड़ा समझ में आता कि शेर कहीं मार के लाता होगा, लेकिन कौवा मार सकता है नहीं, रोटी और मीट कहाँ से? तो ऐसा वहाँ के हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखने वाले बताते हैं कि पूरे देश में अकाल था, लेकिन जो राजा था उसके घर में रोटी और मीट बनती थी। हमारे देश में अकाल पड़ जाए लेकिन मोदी साहब थोड़ी रोटी खाएंगे, मतलब मिर्चिन रोटी खाएंगे, है ना, उनके पास सुविधा रहती है ना, वो विदेश से भी लाके बना सकते हैं। तो उस राजा के घर में रोटी और मीट बनती थी और कौवा परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि ये कौवा कैसे भी करके उसकी रसोई तक पहुंच सकता था, है ना। हालेलुया। हाथी भी चुन सकता था, लेकिन हाथी घर में जाने तो परमेश्वर जो भी करता है बुद्धि से करता है। तो कौवा क्या बड़ी बड़ी खिड़कियां होगी, राजाओं की रसोइयां तो बहुत बड़ी होती थी, तो कौवा आराम से अंदर घुस के 1 पीस रोटी और 1 पीस मीट है ना लेके उसके पास उसको देके वापस आता था, वापस देता था, ऐसा चलता रहता था। हालेलुया। राजा को कभी खबर भी नहीं पड़ी कि मेरे ही घर से मेरे ही शत्रु को खाना खिलाया जा रहा है ना, पर खिलाने वाला कौन था? परमेश्वर। आप बिलीव करो एक बात में, आपका कोई भी विरोधी क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर निर्भर है ना, आपके शत्रु के घर से आपके पास हेल्प आएगी। तो फिर आपका शत्रु नहीं है वो, आप बोलना ही मत शत्रु, थैंक्स करना, थैंक्स क्योंकि तेरे द्वारा मेरी सहायता है। और बाइबल कहती है कई दिनों तक तो खाया पिया मस्त रहा, लेकिन उसका ध्यान किधर गया? लोग कहते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, मेरे को फोन करे भाई साहब दौड़ो आप, हाँ मैं जाके उनको कहता हूँ ठीक हो जाए तब भी कॉल करना मुझे, लेकिन ठीक करने के बाद, होने के बाद कोई करता है? हाँ तुम ही बता रहे हो, मैं तो नहीं बता, हाँ नहीं। तो प्रभु देख, प्रभु मेरे को कहता अरे यार तू कहाँ लोगों के ऊपर ध्यान लगा रहा है? एलिया को देख, कौओं की ओर देख रहा था, निराश हुआ है, तू केवल किसकी ओर देख? मेरी ओर देख, है ना। टाइम आपको निकालना है, थैंक्सफुल रहना है। और ये व्यक्ति मीट और रोटी आ रही तो खा पी के परमेश्वर को भूल गया, और फिर क्या होगा मालूम है? परमेश्वर ने देखा अब कौवे क्या करना है? स्टॉप कर देना। आपकी कई बार काम रुक जाते हैं, निराशा आ जाती है, ये इसलिए होता है कि हम प्रभु को थैंक्स नहीं करें। फिर आगे 7 पद पढ़ के क्लोज कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। भाई उस देश में वो तो 3.5 साल तक बारिश नहीं थी, समझ पा रहे हो? 3.5 साल तक, लेकिन कई झरने ऐसे है ना 10 साल तक भी बारिश ना है लेकिन वो सूखते नहीं। ऐसा आशीष रहती है प्रभु की। ये नाला तेरा कभी नहीं सूख सकता था, अकाल से निर्भर नहीं है तू, बारिश से निर्भर नहीं, तू परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन क्यों हुआ? परमेश्वर को भूल के नाले का पानी पी पी के नहाने लगा और खाना खा खा के प्रभु को भूल गया। हालेलुया। तो एक दास कहता है प्रभु मुझे ज्यादा धनवान मत बनाना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना गरीब भी मत बनाना कि मैं चोरी करने लगूं। बराबर रखना। लेकिन मैं कहता हूँ तुम आगे भी जा सकते हो यदि प्रभु को याद रखो तो। जैसे ये अंग्रेज, ये बड़े बड़े लोग आगे गए हैं, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, बड़े बड़े करते, उन्होंने करके वो सो रहे हैं अभी।
और हम इधर चला चला के उनको पैसा दे रहे हैं, है ना, हमको रिचार्ज करना पड़ता है, वो सब इनकम उनको, तो ये सब प्रभु करता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। और आशीषें खुलती है, चारों तरफ से खुलने लगती है। हालेलुया। बोलिए भाइयों, मैं आज के मैसेज का कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। आपकी आशीष स्वर्ग से आती है, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प करे उसे थैंक्स करना, लेकिन अपना मन उस पर कभी मत लगाना, क्योंकि इससे परमेश्वर नाराज होगा और आपकी आशीष से स्टॉप कर देगा। वो आशीष से स्वर्ग। हाथों को उठा के, और एक चीज आज आदत में डाल दे, घमंडी कभी ना हो। घमंड आपको खत्म कर देगा। नम्र बने, परमेश्वर के लिए टाइम निकाले। आपके जीवन का कर्ता और देवता परमेश्वर है। तू जीवित है, प्रभु की दया है तेरे ऊपर। कई लोग आज हॉस्पिटल में हैं, लेकिन तू घर पे है। ये खुदा का हाथ है तेरे ऊपर। कभी मत कहना कि मेरी ताकत से हुआ है। कभी अपनी महिमा मत करना। जिस दिन हम प्रभु को भूल जाते हैं, हमारे ऊपर हमारी जो आशीषें रुक जाती है, तो हम आशीषें रुकने का इंतजार न करें, प्रभु की ओर देखें। आशीष आए, खाए, आप